यमुना ही थी जो इस एपिसोड में भी हया क्योंकि आई एम कंपेयरिंग हर टू हया एंड मरियम एंड नोबडी एल्स वाज एज गुड एज मरियम के साथ तो आप किसी को कंपेयर नहीं करो, अलग लीग है। उसके लिए एक अलग कैटेगरी है। सीरियसली एक्चुअली हम नाम रख देते हैं मरियम कैटेगरी, तो जो एक्टर ऐसा परफॉर्म करेगा विल से ये मरियम एक्टर। एक वो अवार्ड्स होते हैं ना दुनिया में जो कि बुरे काम के अवार्ड्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? बस रूबी रावत इतना बेचारी आगे अल्लाह करे अच्छा काम करे, उसका बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस। ओके, तो शी वाज फाइन, बट वही बात है कि राइटिंग के फ्लॉज जब मेरे आपके नादिया के मारिया के दिमाग में आ रहा है कि ये थी मीरब की आर्ग्यूमेंट, ये था मीरब का जुमला, और जब वो पूछ रहा है बाप के क्यों वो मुझे जो मेरे आने पे उठ के खड़ी हो जाती थी, जो मुझे सबसे पहले बुलाती थी किसी बात के लिए, उन्होंने आज मुझे अपनी बेटी की शादी में आने से मना कर दिया। तो बेटी जो कि भरी पड़ी है उसको बहुत तेज बताना चाहिए, आपको क्लियर करने की ज़रूरत थी। ये सीन मैं खुद भी सोच रही थी कि इनकम्प्लीट लग रहा था, ड्रामेटिक्स के हिसाब से किया गया, क्योंकि सारे मुझे लगता है कि वो एक शॉक में है, क्योंकि अब उसको ना देखिए जब एक इंसान जो है जिस एक मुर्तसिम को पुश कर रही थी, थ्रू आउट पुश कर रही थी, वो नहीं पास आने दे रही थी, उसके अंदर फीलिंग्स भी अब डेवलप हो रही है, जब उसका गिल्ट भी है, और उसके साथ अब वो उसको खुद लग रहा है कि ये वही घर है जिसमें निकलना चाहती थी। ये वो कुछ एपिसोड्स पहले इस घर से वो नफरत करती थी, इस घर में होना उसको इस वक्त ये तो उसके दिमाग में नहीं, ये नहीं है ना, तो इस वक्त उसके दिमाग में ये है दैट मैंने अपने उस इंसान को दुख दिया है, और क्योंकि उसके दिमाग में वो सारी बातें आ रही है ना, उसका रोना और कहना कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, वो जो कैमरे वाला सीन था। इस जगह समहाउ मुझे लग रहा है कि मीरब को कहना था कि मेरी गलती नहीं थी, मैंने ये जो ये हम सब अभी बात कर रहे थे कि ये वजह थी, मुझे लगा था कि वो वापस आ जाएगी अगले दिन सुबह। उसने वो छोटा सा बोला, थोड़ा सा एफर्ट करके खुद अगर उस जगह को एनहांस कर देती, बिल्कुल सही, वो देखें लॉजिकल कर देती। दो लोग, एक राइटर एक डायरेक्टर, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उधर आती है, क्योंकि हम अक्सर हम ये करते हैं कि हम एक्टर्स पे डाल देते हैं, एक्टर्स अब लिखा हुआ ये अब डायरेक्टर सामने खड़ा है, डायरेक्टर ये वही बात है ना जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एक्टर्स ने नजर आना है, एक्टर्स ने क्वेश्चन होना है, एक्टर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कम नहीं होती। ना डायरेक्टर नजर आएगा ना राइटर नजर आएगा, देयर विल नॉट बी क्वेश्चन। देखिए ये तो अब ये वही बात है जो पिछले ड्रामे में हम सानिया सही जैसे लेवल के एक्टर्स के बारे में भी कह रहे हैं कि भाई वो धक्के ना देती है। वैसे इसमें तो यही लग रहा है मुझे कि ये आगे जाके ना, क्योंकि मुर्तसिम को ये सारी बातें अभी जाके उसे अपना केस पेश करेगी प्रॉपर, यहाँ पे इस लाइन की भी जरूरत नहीं। रुबीना भाई ये भी चीज हो सकती है उसके माँ बाप के साथ जो उसका एक रिफ्ट चल रहा था, ये जो मैं वो सुनना चाहती थी, ये भी वही सुनना चाहती थी, वो भी वही। तो जब हम सारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं, सही केस सुनना चाह रहे थे, हाँ, क्योंकि देखो हर आर्ग्यूमेंट में दोनों लोग सही होते हैं, ये नहीं होता कि एक सही और एक बहुत कम होता है, मगर ज्यादातर और अच्छा आर्गुमेंट भी वही लगता है कि ये मुझे तो इसकी भी बात ठीक लगी और इसकी भी हाँ, ये सिचुएशन ही वही थी। हमारे मेरे नाते की तरफ इशारा करके कहा कि इनकी बात दोनों की बात ठीक थी, दोनों के पॉइंट्स हैं, दोनों की बात सही बात है, दोनों की सही। सो अब इधर तो वो एक्चुअली सही थी, टू सम एक्सटेंट सही थी, ट्रिक हुई थी। वो जानेमाज वाला सीन बिल्कुल सही था, जब उसने कहा तुम्हें पता था और तुमने नहीं बताया, उसने कहा मैं अभी भी नहीं मानूंगी लेकिन मैं क्यों बताती। वो कितना अच्छा सीन था, उस सीन ने मुझे चिल्स दिए थे, जो यमुना की आंखों में वो था ना, वो जो हैरानी थी, और जब मरियम इंटर होती है सबसे अच्छे एक्सप्रेशन यमुना के थे, जिसको लगा था एक रिलीफ था कि वो मुझे पहले वो यूं थी, फिर उसमें एक रिलीफ आया कि ये वो बाकी किसी में भी नहीं था। चलो बस, तो फिर उन दो सीन्स के लिए आई विल गिव हर 7 वेरी गुड परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस तो दोनों एपिसोड्स में बहुत अच्छी थी, ना कि दुआ मांगते हुए और फिर उसका दुपट्टा लेने का अंदाज बहुत खूबसूरत था। वो ये तो वो कॉन्शियस है नहीं ना वो बच्ची, बहुत अच्छी तरह लिया हुआ था। और फिर उसके बाद कि मैं नहीं जाऊंगी जब तक मैं मुर्तसिम नहीं आ जाता, वो बहुत अच्छा था कि उसके अंदर एक वो मुझे स्ट्रॉन्ग मीरब नजर आई जो कि वो है कि नहीं जाना, वरना अगर वो उसको वहाँ उस वक्त धक्के मार के निकालते या वो निकल जाती ना, मैं कहती ये क्या किया मीरब ने। तो वो बहुत अच्छा हुआ वो रही जब तक, और हया हाथ भी पकड़ के उसे करने लगती, वो छुड़ा लेती कि नहीं ये खबरदार, ये ऐसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए जी। मैं मेरा मियाँ कहेगा मैं उसका वेट कर रही हूँ, मेरा भी घर है, बहुत अच्छी बात है वो, आई लाइक हर देयर।
फिर उसके बाद आई वाज मिसिंग कि गाड़ी में कुछ उनका आपस में होना चाहिए था। नहीं, तेजी से उन्होंने कर दिया। इतना लंबा रास्ता है, कुछ तो गाड़ी में उसने कहने की कोशिश की होगी कि मुर्तसम बात ये थी, असल में मना लेते दोनों अकेले थे। और नादिया बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, मेरे अभी जहन में आई ये बात सुन के आपकी, कि इस तरह की सिचुएशन में हर इंसान निकलना चाहता है कि भाई ये तो बहुत रायता फैल गया, भागो इस सिचुएशन से, बट शी वाज स्टैंडिंग देयर कि नहीं, क्योंकि मुर्तसिम आ रहा है, पता नहीं लाश लेके she was worried, आएगा, हाँ कि She क्या was करके genuinely आएगा, worried. बट शी वाज देयर टू फेस हर फियर, लाइक नहीं मैं हूँ। That was नॉर्मल like- लड़की होती शायद कोई और होती, कहती मैं तो घर जा रही हूँ अपने। हाँ, वो माँ बेगम बोलती भी नहीं, वो पहले ही उठा के गायब होती कि मैं तो बहुत कितनी रायता- दफा जा चुकी है वो खुद ही कह के कि मैं जा रही हूँ। हाँ, तो उसके बाद गाड़ी में अगर कुछ थोड़ी सी बातचीत हो जाती, अच्छा लगता है। लंबा सफर था, कोई बात नहीं हुई, एक्सप्रेशंस होल्ड किए बड़े अच्छे दोनों एक्टर्स ने। उसके बाद उसको अच्छा, जब वो अंदर चली गई, फिर जो एक चीज़ मुझे लगी कि जब इतना बड़ा आपको झटका और स्ट्रेस मिलता है ना, आप जब या तो अंदर चली जाती बेल बजा के, या वो गिर जाती या बीमार होती, वो बड़े आराम से सो गई पिलर है। के साथ। तो वो अगले दिन जब उसको देखा नौकरानी ने, तो उसके कहा कि जी अजीब सी मीरा बाई हैं, तो वो ऐसे नींद में उठी है, नाश्ता कब लगेगा, वो वाला एक्सप्रेशन था। शी शुड हैव बीन निढाल, और घर के अंदर आने दिया है। ऐसे पड़ी हुई होती कहीं, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है कि आई और बेहोश हो गई, गिर गई, वरना तो उसको अंदर आना चाहिए था। चौकीदार ने अगर नहीं वो देखा। वो अंदर क्यों नहीं आई घर के? अगर नहीं आई है तो उसका मतलब इसको गिर जाना चाहिए था। शी शुड हैव बीन बर्निंग इन फीवर के, क्या हुआ, बुरे हाल है, परेशान होते हैं माँ बाप ज्यादा। आई थिंक उससे इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ता है, सीन ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन वो तो बस आंख लग गई उसकी, सो गई पिलर के साथ। वो जरा ऑड था। तो वो इम्पैक्ट की जगह वो थी जहाँ वो impact हो सकता था, impact हो सकता था। Impact भी plus आपका जो- और उससे लोगों को होता है कि यार यहाँ मीरा देखो टूट गई है। आई गिर गई, अंदर आती है, बस निढाल होके फेंट हो जाती है, तब बहुत मजा तो ये भी अब डायरेक्टर का उसके हाँ, तो ये नहीं, इसलिए आई एम नॉट गिविंग हिम एनी ब्लेम, लेकिन मैं सिर्फ कह रही हूँ कि वो इतना अच्छा यमुना करती ना, ये क्योंकि यमुना जो है ना, ये डायरेक्टर का यमुना डायरेक्टर को करवाना है। यमुना बेस्ट है उन सीन्स और सिचुएशंस में जो कोई नहीं कर सकता, जो मुश्किल होती है। नहीं, मुझे आम सीन्स की नहीं, वो क्वीन है ऑफ डिफिकल्ट जायनमाज वाला सीन, जायनमाज के बाद जो माँ बेगम उसे घर से निकालने की बात कह रही है, और एक घर की मालकन किसी को कह रही है कि निकल जाओ, और वो एक बहुत दिखाया है कि वो अरे बहुत कब से खड़ी हुई है दरवाजे के आगे, 4 एपिसोड से खड़ी हुई है। उसी में बंदा जो है बेहोश हो जाए थक के मारे, वो कहती है उनकी उसको बात तो को होना नहीं चाहिए था मानता बुखार। तो फिर माँ बाप को और गुस्सा भी और आता कि बच्ची हमारी आई किस हाल में, कैसे गिरी भी मिली, कैसे ये हुआ। उस पर फिर बाप और अब उसको गुस्सा आया। आई एम एंजॉयिंग दैट कि अब्बा को अब गुस्सा आ गया है फाइनली। हाँ फजीला, लेकिन अभी वो बाकी पिंग पोंग करिए, पिंग पोंग। भाई अगर आपकी बेटी घर आई, आपका जो चौकीदार है या वो जो भी आपके वहाँ पे गेट पे जो भी है, वो उससे यहाँ पे आने लाइक वो सारा इतना नॉर्मल नहीं होना चाहिए था। उसके बाद फिर वहां जाके मैंने कहा ना, फिर अंदर आके भी जो बात करी है थोड़ी बेहतर लग रही है, नॉर्मल नहीं। इसको यहाँ भी बीमार, परेशान, बुरे हाल में होना चाहिए था, तो और ज्यादा अच्छा लगता। ये भी ठीक था, बट मुझे लग रहा है कि she would very nice। हाँ, जहाँ पे बट आई लोग भी कह रहे हैं इम्पैक्ट ज्यादा पड़ जाता अगर उसमें ये अब बीमार एंड की तरफ जा निढाल, रहे हैं ना, तो वो बुरा हाल इसका होता, बात भी ना हो रही क्योंकि होती, ताकि टूटी भी उनको हुई है। और गुस्सा आता कि हमारी बच्ची का हाल क्या बना दिया इन्होंने। Yes, you are right। तो 7 स्टिल 7 जो किए सीन्स वो बहुत आला है। इसके अलावा आई रियलाइज कि बल्कि बेका पर तैयार हुए हुए शी लुक्स बेटर बिकॉज यू नो शी इज प्रिटी एंड वो बगैर मेकअप अच्छे बेहतर लाइक कुछ लोग तो तैयार होके अच्छे लगते हैं ना, तैयार होके सभी अच्छे लगते हैं, बट कुछ लोग विदाउट दैट ज़्यादा बेहतर लगते हैं। सो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जहाँ जहाँ मैंने इसको ड्रेस्ड अप, शी लुक्स फॉर मी शी लुक्स बेटर दिस वे समहाउ यू नो। तो वो और प्लस खैर वो चौकीदार अगर माँ बाप को बता देता कि आपकी बेटी घर में इधर ही पड़ी हुई है, क्योंकि यार फिर रहे हो वहीं पर होते हैं ना, लाइक उनका तो काम है सारी रात जागना, पता नहीं सो गया होगा, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। मुझे लग रहा है पता है क्या हुआ होगा, वो रात का सीन होगा, दिन में उनके पास शॉट निकालना, उनका यार ये दिन में कर दो। नहीं ऐसे भी ऐसा कर लें। मैंने इमेजिन किया था कि चौकीदार ने वो दरवाजा खोला है, उसको लगा होगा कि ये खुद ही चली जाएंगी अंदर, अंदर और वो नहीं, वहीं बैठ गिर गई। गई। चौकीदार था। नहीं हमने हमें imagine कर रहे हैं। बट होगा ना, ऐसे अरे हुआ होगा क्योंकि दूसरा मतलब दरवाजा मुझे भी तो खुला इतना है। शॉक नहीं हुआ था, वो हाँ, था वो कि इतना important नहीं था। देखें समटाइम जब इंसान इतनी ही बड़ी चीज से गुजर के आता है ना, वो लोगों का सामना नहीं करना चाहता, that वो खोलती अंदर माँ क्या हुआ, आप एक अलग शॉक से निकल के आ रहे हैं, यू जस्ट वांट योर टाइम। उसने कहा मैं यहाँ बैठ जाऊँ, बेस्ट होता बेहोश हो जाती है भाई। मतलब मेरे ध्यान में मैंने इसको ऐसे लिया था कि वो आई है, वो भी माँ बाप का सामना यहाँ नहीं कर तक वो दरवाजे से यहाँ तक ही बस पहुँच पाई है, पहुंच पाई, और उससे फिर वो वो बैठ गिर गई। गई है। नहीं, उसके लिए इतना बड़ा शौक होता है, जो कि उसने बाद में बोला है कि मुझे हाथ पकड़ के मुझे छोड़ गया, मेरे ऊपर एक मुश्किल आई। अच्छा ये मुश्किल वक्त तो नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, और वो कह रही है कि मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया और वो मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। ये इस पे आप क्या कहेंगे?
मुश्किल तो वक्त इस पे आया। मैं ये कहूंगी कि वो मीरब है। ये कोई मुश्किल वक्त नहीं था। वो अच्छी होने लगती है, फिर उसको बुरा कर ये तो उसको पता है कि ये गलत मैंने हुआ सारा सब है, कुछ- ये गलत हुआ है, मुझसे गलती हुई है, और वो उसको, और इसको यहाँ टूटना और इसका बेहोश होना इसलिए बनता था, ये हमेशा इसके लिए खड़ा होता है, लेकिन आज वो उसको खुद ड्रॉप करके आया है, इसको इस गम में बेहोश होना बनता था, ये लग रहा है मुझे। चले वो बेहोश नहीं, लेकिन बाहर कुछ तो हुई थी जो बैठी हुई थी। It's fine. अच्छा चले, मारिया नंबर्स अंदर था रिएक्शन। मैं नंबर ही दे देती हूँ, यहाँ सारा टाइम इधर चला गया। 7। 7। देखिए मीरब का टूटना बहुत जरूरी है। ये ड्रामा अच्छा, तब खत्म होगा जब मीरब टूटेगी और उसको रियलाइज होगा कि आई लव दिस गाय। अब चलते हैं इस ड्रामे में जो मेल कैटेगरी है, वहाज अली की तरफ। जहर लग रही हो। हाँ 8। 8। 8 8। 8 लड़का आ गया, अच्छा आ गया। 7। अच्छा आ गया। 7। वेल डन वहाज, क्या ठक 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 करके नंबर मिला है। कोई बात कोई बात ही नहीं क्योंकि इसमें हमने करने वाली। पीछे बहुत बोली। तो जी ये था जी तेरे बिन का रिव्यू।